जरा दिखा तो सही। हटा इसको। मिर्जा ये क्या कर रही है? छोड़िए मुझे। नहीं तो जरा दिखा तो सही कि तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मिर्जा ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमीनी औरत, तुम जैसी औरतों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, जो लोगों के घरों में काम करने के लिए तो जाती है, लेकिन काम करने के अलावा ना बाकी सब कुछ करके आती है। सब आप कैसी बातें कर रही है? इतना वक्त हो गया आपके घर काम करते हुए, आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिए, और आज आप ये सब क्यों बोल रही हो? साहब भी मेरे काम से कितना खुश है। हाँ, साहब तो तुझसे खुश होंगे ही ना, क्योंकि उन्हें बिना पकाए मुर्गी जो मिल रही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि वही मुर्गी उनका शिकार करना चाहती है। सब आप क्या कहने की कोशिश कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो टाइट कपड़े पहन के आती है मेरे पति को लुभाने के लिए, उन्हें अपने चंगुल में फंसाने के लिए ना। राम मेम साहब, ये आप क्या कह रही हो? मैंने साहब के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा आज तक। चुप कर कमीनी, आज तो मैं ये देख के रहूंगी कि तुझ में ऐसा है क्या। हटाओ इसको। मेम साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, छोड़िए मुझे। अरे प्रीति, क्या कर रही हो तुम ये? साहब अच्छा आप आ गए। देखिए ना मेम साहब क्या कर रही है मेरे साथ, मुझे बचा लीजिए प्लीज। प्रीति, ये क्या बदतमीजी है? क्यों उसके कपड़े उतारने पे तो लिए तुम? क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हें आखिर इसमें ऐसा क्या ही दिख गया जो तुम इससे इतना खुश हो। प्रीति, क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ? अरे तुम भी तो इसकी बातों में आ जाते हो ना, कि जब भी तुमसे कुछ मांगती है तुम इसे तुरंत लाके दे देती हो। और कल तुम इससे क्या बोल रहे थे? ये लो, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो उनसे मांग लेना, शर्माना मत। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा काम करती हो, ऐसे ही रहना हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हाँ, तो क्या गलत बोल दिया मैंने इसमें? तुम्हें इसमें ऐसा क्या दिख गया जो तुमने इससे तुरंत पैसे दे दिए? इसकी मजबूरी, इसकी फैमिली प्रॉब्लम्स। अरे सच कहूं तो मुझे इसको देख के तरस आता था कि कैसे एक घर घर जाके लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी और उनके झूठे बर्तन साफ करती थी, और इसे पैसों की जरूरत थी, और इसने शायद तुमसे भी पैसे मांगे थे, और घर में पैसे होने के बावजूद भी तुमने इसे पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए मैंने इसे पैसे दे दिए। झूठ बोल रहे हो तुम। सब मर्द एक जैसे होते हैं। तुम भी ना इसके चंगुल में फंस गए हो। ये जो इसके टाइट कपड़े हैं ना, ये तुम्हें लुभाने के लिए थे, और तुम इसके जाल में ना फंस चुके हो। अरे प्रीति, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हो तुम? अरे मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, और अगर तुम्हें नहीं यकीन आ रहा ना, अभी राखी लेके आओ, मैं इससे अभी राखी बंधवाता हूँ। अरे मैं इसे बहन मानता हूँ अपनी, और तुम ये क्या हम दोनों पे ऐसा इल्जाम लगा रही हो? मैंने तुमसे प्यार किया था, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी बॉडी या फिगर अच्छी, इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं किसी और की बॉडी या फिगर देख के पिघल जाऊंगा? मेम साहब, हम गरीब लोगों की क्या औकात है कि बाजार जाके अपने लिए कपड़ा खरीद ले। ये कपड़े मेरे नहीं है, घर घर जाके काम करती हूँ, कभी किसी के कपड़े पुराने हो जाते हैं, उन्होंने फेंकने होते तो वो मुझे दे देते हैं। अब कई बार कपड़े टाइट आ जाते हैं और कई बार खुले से जैसे भी होते मैं तो बस पहन लेती हूँ। I'm really sorry करण, really sorry सविता। प्लीज़ तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम दोनों को इतना गलत समझ लिया। दरअसल मुझे तुम्हें लेके इनसिक्योरिटी हो गई थी। मुझे ये लगा था कि तुम इसके करीब इसीलिए जा रहे हो क्योंकि ये टाइट कपड़े पहन के आती है और तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गई थी कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा खूबसूरत ये लगने लग गई है। प्लीज़ आई एम सॉरी करण कि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। देखो प्रीति, किसी भी रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग होना या इनसिक्योरिटी होना आम बात है, लेकिन अगर तुम्हें किसी बात से प्रॉब्लम थी तो मुझसे डिस्कस करती। सविता के साथ बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? सविता, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और प्रीति की तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। मेम साहब का आप ऐसे शक करना ये बयां करता है कि मेम साहब आपसे कितना प्यार करती है। भगवान आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे, किसी की नज़र ना लगे आप दोनों को। मम्मी जी, आप इतनी सुंदर लग रही हो ना इस ड्रेस में, मैं बता नहीं सकती। सच में भी जा। माँ, प्रीति, ये सब क्या है? माँ, आप ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हैं? क्यों? इतना मॉडर्न जमाना है, इस मॉडर्न जमाने में क्या मैं ऐसे मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती? देखिए माँ, मैं मानता हूँ कि जमाना मॉडर्न है, लेकिन आप अपनी उम्र देखिए। अरे आपको इस उम्र में ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते हैं। क्यों? किस किताब में लिखा है ये सब? और वैसे भी हमें टोक मत, हम दोनों तो किटी पार्टी पे जा रही हैं। माँ देखिए, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, तुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा? चल ऐसा कर, फिर तुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, ले मुझे थप्पड़ लगा, ले मुझे थप्पड़ लगा। अरे माँ, क्या हो गया आपको? आप मेरी माँ हो, मैं आपको चांटा कैसे लगा सकता हूँ?
वो भी इस बात को लेके कि आपने छोटे कपड़े पहने हुए हैं। तो फिर मेरी बहू को कैसे मार सकता है? क्या मतलब? अरे देखो, मैंने न्यू नाइटी लिया है, अब मैं रोज रात को इसी पहना करूंगी। बदतमीज औरत, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसे कपड़े पहनने की? और हाँ, ये कपड़े पहन के अपना नंग पूना किसको दिखाना चाहती है तू? आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं इसे रात को पहनूंगी घर पर, रात को तो मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ। पहले आपने मुझे जींस टॉप पहनने से मना कर दिया, ये कहा कि बाहर समाज क्या बोलेगा। अरे बाहर जाकर देखो, सब लड़कियां सिर्फ मॉडर्न कपड़े ही पहनती हैं। अबे, बाकी लड़कियां पहनती होंगी, लेकिन तू ना मेरी बीवी है, तो ये मैं डिसाइड करूंगा कि तू कैसे कपड़े पहनेगी और कैसे नहीं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तू अपने मायके में नहीं अपने ससुराल में है, यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी। और मेरी मर्जी ये है कि तू ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी। मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझे कोई रोक टोक नहीं किया, कहीं आने जाने से, कुछ पहनने से। तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? तो तू कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मैं तुझे रोक सकता हूं या नहीं, तुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं या नहीं? सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं तुझे, आज तू ये कपड़े पहन के मेरे सामने आ गई, लेकिन आज के बाद आई ना तो आज एक चांटा पड़ा, कल को सुनो तो सही, मुझे रात को तो घर पे तो पहनना। आप सुनो। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी जी, मुझे मॉडर्न कपड़े पहनने का बहुत शौक है। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ। शादी से पहले मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने कभी मुझ पे कोई रोक टोक नहीं किया। मैं जो मन में आता था पहनती थी, जहाँ मन करता था जाती थी। पर जब से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, करण ने मुझ पे इतनी पाबंदियां लगा दी है। उन्हें मेरा छोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं है, कहीं आना जाना पसंद नहीं है। आप एक बात बताइए, मेरी जो ननंद है आपकी बेटी, वो भी तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वो भी तो कहीं भी आती जाती है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। बेटा, उसकी तो शादी हो गई है, अब उसके ससुराल वाले देखेंगे। सही कहा आपने मम्मी जी, उसके ससुराल वाले देखेंगे। पर एक बात बताइए, कल को अगर आपकी बेटी आपको फोन करके ये बोले कि उसके ससुराल में उस पर पाबंदियां लग रही है, उसके मनपसंद के कपड़े पहनने नहीं दिए जा रहे, उससे कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा, तब आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बहुत बुरा लगेगा बेटा। बस ऐसे ही बुरा मुझे भी लग रहा मम्मी जी। मैंने उनके कहने पर जीन्स टॉप पहनना छोड़ दिया, और कल अपने लिए एक नई नाइटी लेकर आई थी घर में पहनने के लिए। उन्हें उस चीज से भी प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझ पे हाथ तक उठा दिया। मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, बाहर ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, घर पे ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, तो करूँ क्या मैं? तो फिक्र ना कर बेटा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करता होगा। इसे तो अब मैं सबक सिखाती हूँ, तो फिक्र मत कर। तू मेरी बेटी जैसी बहू पर इतने अत्याचार करता था, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। अरे वो घर पे भी छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, तुझे ये सब रोक टोक करने का हक किसने दिया? मैं इसे छोटे कपड़े पहनने का हक देती हूँ, मैं इसे मॉडर्न बनाऊंगी, और तो और इसके साथ अब मैं भी छोटे और मॉडर्न कपड़े पहनूंगी। तुझमें हिम्मत है ना तो रोक के दिखा। हाँ माँ, मैं समझ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मैं भी कितना पागल था जो ये जमाने की छोटी सोच के साथ अपनी सोच को मिला के अपनी सोच को भी कितना छोटा कर रहा था। लेकिन अब मैं समझ गया कि ये जमाने की ना सोच ही गलत है। इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके दिल से, उसकी इंसानियत से नापी जाती है। और मैं आज के बाद प्रीति तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा ऐसे छोटे और मॉडर्न कपड़े पहनने से। तुम्हारा जो मन करे, जब मन करे, तब ऐसे कपड़े पहनो, और जहाँ जाना है वहाँ जाओ। आप लोग किटी पार्टी पे जा रहे थे ना, तो जाओ, इन्हीं कपड़ों में जाओ और जाके खूब इंजॉय करो। ये हुई ना बात। और बहू, तुझे कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझसे सब शेयर करना। मैं दूसरी खड़ूस सासों की तरह नहीं हूँ, मैं तो तेरी दोस्त हूँ। आई लव यू मम्मी जी। दोस्तों, शादी करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आज़ादी खो दें। एक अच्छा लाइफ पार्टनर वही होता है जो आपके हर डिसीजन में आपको सपोर्ट करे और आपके साथ खड़ा रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।